आज भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 जो है उसमें महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में जो परिभाषा दी गई है उसमें लैंगिक अपराधों के जो अपराध हैं, लैंगिक अपराध जैसे जो करता है तो उसमें ये धारा 63 का उल्लेख किया गया है। धारा 63 में बलात्संग की परिभाषा दी गई है। तो इसमें प्रोविज़न दिया गया है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला की योनि, उसके मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, ये हो गया क। अब ख में है किसी महिला की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग जो लिंग न हो। डिफिनेशन बहुत ही क्लिष्ट है भाई। आवश्यक नहीं है कि बलात्संग लिंग में प्रवेश करके ही हो। ये डिफिनेशन थोड़ा सा क्लिष्ट है, आप लोग सोचिए। जो लिंग ना हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। यहाँ कराता वर्ड जो दिया गया है, जैसे आप 1 से 2 हो गए तो कराता है, ये समझिए। किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तगत साधन करता है जिससे कि उस महिला की योनि, मूत्र मार्ग, गुदा या शरीर की किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। जहाँ जहाँ कराता है ये समझिए कि 1 से अधिक हो गया तो कराने वाली बात। घ में है किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है या तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है। जहाँ ऐसा निम्नलिखित 7 बांध की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है। इसमें 7 प्रकार बताए गए हैं। अब 7 प्रकार में नंबर 1 पे है उस महिला की इच्छा के विरुद्ध। उस महिला की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई कार्य जो मैंने बताया ऊपर अगर कोई करता है तो वह अपराध बलात्कार का है। और सेकंड में है उस महिला की सम्मति के बिना। तीसरा है उस महिला की सम्मति से कमा है जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है मृत्यु या उपहत के भय में डालकर प्राप्त की गई हो। चौथे में है उस महिला की सम्मति से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस महिला का पति नहीं है और उस महिला ने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। और 5 में है उस महिला की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देने के समय वह चित्त विकृति मतलब जिसे मेंटल डिस्टर्ब है तब, या मत्तता का मतलब जिसे दारू, भांग, चरस, अफीम घुस लिया है, मत्तता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण। संज्ञा शून्य का मतलब हो गया कि जिसे उसका दिमाग ही काम न करे, ऐसा कुछ दे दिया आपने। और अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की जिसके बारे में वह सम्मति देती है प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है, फिर भी ये बलात्कार की श्रेणी में आएगा अगर ऐसा कुछ का करते हैं तब। 6वें में है उस महिला की सम्मति से या उसके बिना जब वह 18 वर्ष से कम आयु की है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है भाइयों, ये समझ लो कि अगर आप 18 वर्ष से कम की लड़की के साथ करते हैं तो वह रेप माना जाएगा।
आपकी बीवी है, विवाहित है, अगर 18 साल से 1 दिन भी कम है तो वह रेप की श्रेणी में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। जब वह महिला सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है। अब इसकी बलात्कार की जो परिभाषा है वो बहुत ही डेंजर है भाई। स्पष्टीकरण में लिखा है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए यौन के अंतर्गत बृहत अगोष्ठ भी है। स्पष्टीकरण 2 में है कि सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति विपरीत है जब महिला शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है। परंतु ऐसी महिला के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य या भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सम्मति प्रदान की है। अब सोचिए पहले कितनी डेंजर धारा है ये, और इसी का दुरुपयोग महिलाएं करती हैं पुरुष के साथ। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्पष्टीकरण 2 मैंने पढ़ा कि सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है, इसके आगे कामा लगा दिया गया है। जब महिला शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है। और उसके नीचे लिख दिया है प्रोवाइजो में, परंतु है कि ऐसी महिला के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, विरोध भी नहीं करेगी, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सम्मति प्रदान की है। भाई तो कैसे कोई बचेगा, संभव ही नहीं है। क्या विधि बनाई गई है ये तो समझ लीजिए कि महिला स्वेच्छा से कराएगी, बाद में यह स्पष्टीकरण जो है वो पुरुष को फंसा देगा, यही है। अपवाद इसमें दे दिया गया है कि किसी चिकित्सकीय प्रक्रिया का अंतः प्रवेशन से बलात्कार घटित नहीं होगा। ये तो डॉक्टरों के लिए थोड़ी सी राम की गई है BNS 2023 में। अपवाद 2 में किया है किसी पुरुष का अपनी स्त्री की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य, यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्कार नहीं है। इसमें कर दिया है कि अगर 18 साल की रहेगी, इंटरकोर्स वो रेप नहीं है। 18 साल से 1 दिन भी अगर कम रहेगी तो वह रेप की श्रेणी में आएगा। तो मैंने जो इतना पढ़ा ये तो बेहतर है, रेप की जो परिभाषा दी गई है बहुत ही बेहतर BNS में है। लेकिन सबसे डेंजर मैंने जो भी स्पष्टीकरण ये अपवाद 2 पढ़ा है, यह किसी को बचने नहीं देगी, चाहे महिला ने सहमति दे के ही कराई हो। इसको मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने। परंतु ऐसी महिला के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सम्मति प्रदान की है। क्या एक्ट भाई, मेरे तो समझ में नहीं आता। मान लीजिए भाई दोनों सहमत हैं, नर और नारी, वो सॉरी हाँ नरी नारी, स्टेट में करें तो हिंदू, ये महिला और पुरुष, अगर दोनों सहमति से किए सब कुछ और बाद में महिला अपने बयान से ही मुकर जाए कि नहीं हमने तो इनको सम्मति नहीं दी थी, तो जो अब बर्डन इसमें तो जो दिया गया है BNS में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो चला जाएगा पुरुष के ऊपर। तो यह एक्ट में यह प्रोविजन मुझे बहुत ही डेंजर लगा, जो एक प्रकार से समझ लीजिए कि पुरुष के लिए अन्यायकारी है। इसे जस्टिस तो होना ही नहीं है, क्योंकि ज़रा सा दोनों में इधर उधर नहीं बनी तो बस तुरंत वो कह देगी कि हमने इनको सहमति नहीं दी थी। तो भाई ये समझ के चलिए, आप लोग कभी भी अगर आपके मन में कभी ऐसी बात आए तो BNS की धारा जो मैंने पढ़ी है उस पर ज़रूर एक बार फोकस करें। धन्यवाद।